क्या सच में अपनी हर बात दूसरों को बताने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, या फिर यही आदत आपको सफलता से दूर कर रही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अपना बड़ा सपना किसी को बताते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, फोकस टूट जाता है और धीरे धीरे वही सपना सिर्फ बात बनकर रह जाता है? आज इसी सवाल का सीधा जवाब देने वाला हूं, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी है। जब इंसान अपने मन की हर बात बाहर बोल देता है तो उसके अंदर की एनर्जी बिखर जाती है। शुरुआत में अच्छा लगता है किसी ने सुन लिया, सपोर्ट मिल गया, लेकिन असली प्रोग्रेस अक्सर खामोशी में होती है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो हर प्लान अनाउंस नहीं करते, वो क्वाइटली काम करते हैं, रिजल्ट्स बोलने देते हैं। और ये कोई सीक्रेट थियरी नहीं, ये लाइफ का रिपीटेडली प्रूवन पैटर्न है। देखो, जब आप अपनी प्लानिंग हर किसी को बता देते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, कुछ लोग डाउट डाल देते हैं, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, पहले भी ट्राई किया था ना। ये शब्द धीरे धीरे बिलीफ कमजोर कर देते हैं। दूसरी, कुछ लोग तारीफ कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तारीफ सुनकर दिमाग को लगता है काम पूरा हो गया, जबकि असल में सिर्फ बात हुई होती है। यही रीजन है कि कई टैलेंटेड लोग सिर्फ बोलते रहते हैं और एवरेज लोग साइलेंटली करके आगे निकल जाते हैं। इसी बात को समझाते हुए नेपोलियन हिल कहते थे कि अपने लक्ष्य को चुपचाप सींचो, शोर सफलता को कमजोर कर देता है। इसका सिंपल मतलब है, जैसे बीज को जमीन के अंदर शांति चाहिए होती है, वैसे ही आपके गोल्स को भी जरूरत होती है साइलेंस और फोकस की। अगर बीज को बार बार खोद कर दिखाओगे वो उगेगा नहीं। उसी तरह हर प्लान हर दिन शेयर करोगे तो ग्रोथ रुक सकती है। और उन्होंने इंग्लिश में भी कहा था, टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। यानी इंटेंशन बताना गलत नहीं, पर पहले खुद को प्रूफ दो, एक्शन से दिखाओ, सिर्फ शब्दों से नहीं। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन फॉलो करने वाले लोग कम हैं। रियल लाइफ में एक बड़ा एग्जाम्पल देखो, कई एंटरप्रेन्योर्स शुरुआत में क्वाइटली काम करते हैं। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तभी अनाउंस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रीमेच्योर एक्सपोजर एनर्जी खा जाता है। वहीं कुछ लोग हर आइडिया सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, फीडबैक लेते लेते डायरेक्शन खो देते हैं और फिर प्रोजेक्ट ठंडा पड़ जाता है। ये फेलियर टैलेंट की कमी से नहीं, फोकस के लीकेज से होता है। मन की बात हर किसी से शेयर करना इमोशनल रिलीफ दे सकता है, लेकिन हर रिलीफ ग्रोथ नहीं होता। और यहाँ एक प्रैक्टिकल ट्रूथ समझो, हर लिसनर वेल विशर नहीं होता। कुछ लोग कॉन्शियसली डिस्करेज करते हैं, कुछ अननोविंगली। उनकी लिमिटेशंस आपकी सोच पर असर डाल देती हैं। इसलिए मैच्योर लोग सिलेक्टिव शेयरिंग सीखते हैं। इसका मतलब सिक्रेटिव होना नहीं, स्ट्रेटेजिक होना है। जैसे एक एथलीट हर ट्रेनिंग डिटेल पब्लिक नहीं करता, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाता है, क्योंकि उसे पता है एनर्जी बचाकर सही जगह लगानी है। आप नोटिस करोगे कि जब आप किसी गोल पर क्वाइटली काम करते हो तो इनर एक्साइटमेंट अलग होती है। वो एक्साइटमेंट आपको डेली पुश देती है, लेकिन जब बार बार बताकर वैलिडेशन लेते हो तो मोटिवेशन बाहर डिपेंडेंट हो जाता है। बाहर अप्रूवल मिला तो एनर्जी, नहीं मिला तो ड्रॉप। सक्सेस का सिस्टम उल्टा होता है, पहले सेल्फ अप्रूवल फिर वर्ल्ड अप्रूवल। और सच ये भी है कि हर बात शेयर करने की आदत कई बार इनसिक्योरिटी से आती है। लगता है कि अगर बता दिया तो लोग सीरियस लेंगे, सपोर्ट देंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप बिना शोर के कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो। कंसिस्टेंसी नॉइज से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। एक और चीज नोटिस करना, जिन लोगों ने लाइफ में बड़ा अचीव किया वो अक्सर बोलने से ज्यादा सुनते और करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्ड्स एनर्जी खर्च करते हैं, एक्शन एनर्जी इन्वेस्ट करता है। खर्च और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझते ही माइंडसेट बदल जाता है। और ये माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बनता, कॉन्शियस प्रैक्टिस से बनता है। अब प्रैक्टिकल सवाल, क्या इसका मतलब किसी से कुछ शेयर ही मत करो? नहीं, इसका मतलब है सही व्यक्ति, सही समय, सही मात्रा। मेंटोर या जेन्युइन सपोर्टर से बात करना ग्रोथ देता है, लेकिन रैंडम ऑडियंस से वैलिडेशन लेना डिस्ट्रैक्शन देता है। ये फर्क समझना मैच्योरिटी है। आज अगर ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या मैंने कभी सिर्फ बोलकर खुद को सेटिस्फाइड किया है? क्या मैंने कभी फीडबैक सुनकर अपना कॉन्फिडेंस खोया है? अगर जवाब हाँ है तो ये अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। अवेयरनेस के बाद एक्शन आसान होता है। छोटा एक्सपेरिमेंट करो, अगले 30 दिन अपने मेन गोल पर क्वाइटली काम करो। डेली प्रोग्रेस खुद नोट करो, अनाउंस मत करो।
फिर देखो फोकस कितना शार्प हो जाता है। याद रखो, साइलेंस वीकनेस नहीं होता, स्ट्रैटेजी होती है। जो अंदर मजबूत होता है उसे बार बार घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वही लोग पूछते हैं, तुमने ये कैसे कर लिया? उस समय एक्सप्लेनेशन देना आसान होता है क्योंकि प्रूफ सामने होता है। इसलिए आज का सीधा टेकअवे ये है, हर बात हर किसी को बताना ऑनेस्टी नहीं, कई बार हैबिट होती है और हर हैबिट हेल्पफुल नहीं होती। अगर सक्सेस जेन्युइनली चाहिए तो वर्ड्स कम, एक्शन ज्यादा रखना पड़ेगा। मन की हर बात पब्लिक नहीं, पर्पसफुल बनानी होगी। और यही शिफ्ट आपको एवरेज से अलग बनाता है। अगर अभी भी मन में डाउट है तो बस इतना याद रखो, सपनों को शोर नहीं, सुरक्षा चाहिए। जब आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हो, नर्चर करते हो, तभी वो रियलिटी बनते हैं। और जब रियलिटी बनते हैं तब बोलने की जरूरत नहीं रहती, दुनिया खुद सुन लेती है। अभी शायद तुम्हारे मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, अगर चुप रहना इतना जरूरी है तो अंदर का प्रेशर कैसे हैंडल करें? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अगर बात किसी को नहीं बताई तो मन भारी हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा। लेकिन असली फर्क यहीं समझ आता है, वेंट करना और विजन फैलाना दो अलग चीजें हैं। वेंटिंग यानी इमोशनल बैलेंस के लिए किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना ठीक है, लेकिन हर प्लान, हर आइडिया, हर एम्बिशन सबको बता देना फोकस तोड़ देता है। जब फोकस टूटता है तो एफर्ट बिखर जाता है, और जब एफर्ट बिखरता है तो रिजल्ट कमजोर हो जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग क्वाइटली प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम हो, बिजनेस हो, फिटनेस गोल हो, और अचानक रिजल्ट से सबको सरप्राइज कर देते हैं। लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। असल में यही स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि जब एनर्जी बोलने में कम और करने में ज्यादा लगती है तो प्रोग्रेस नेचुरली तेज होती है। और एक हिडन एडवांटेज भी होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। जब कम लोग जानते हैं तो कम ओपिनियंस आते हैं, कम डाउट्स आते हैं और माइंड ज्यादा स्टेबल रहता है। इसी माइंडसेट को समझाते हुए से नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति अपने इरादों को हर किसी के सामने खोल देता है उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंशंस गलत हैं, बल्कि ये कि इंटेंशन की एनर्जी को बचा कर रखना जरूरी है। जब तक एक्शन सॉलिड ना हो जाए, इंटेंशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश में भी एक गहरी बात कही थी, स्ट्रेंथ ग्रोज इन साइलेंस, वीकनेस सीक्स अपलॉज। यानी ताकत खामोशी में बनती है, कमजोरी बार बार तालियों की तलाश करती है। जब इंसान बार बार अप्रूवल चाहता है तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो जाता है, और डिपेंडेंसी कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है। अब प्रैक्टिकल रियलिटी देखो, आज सोशल मीडिया के दौर में हर छोटी अचीवमेंट या फ्यूचर प्लान तुरंत शेयर करने की आदत बन गई है। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर हर गोल पहले अनाउंस हो जाए और एक्शन बाद में आए तो उल्टा असर पड़ सकता है। कई साइकोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं कि गोल अनाउंस करने से ब्रेन को प्रीमेच्योर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जिससे मेहनत का ड्राइव कम हो सकता है। यानी सिर्फ बोलकर दिमाग को लगता है कि प्रोग्रेस हो गई, जबकि असल में जर्नी शुरू भी नहीं हुई होती। एक और सटल ट्रूथ है, जब आप क्वाइटली काम करते हो तो मिस्टेक्स कंफर्टेबली हैंडल कर पाते हो, क्योंकि प्रेशर कम होता है। लेकिन जब सबको पहले बता दिया तो फेलियर का डर बढ़ जाता है। ये डर एक्सपेरिमेंटेशन रोक देता है, और एक्सपेरिमेंटेशन के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग शुरुआत में लिमिटेड शेयरिंग करते हैं ताकि लर्निंग फेज सेफ रहे। और ये सिर्फ करियर या मनी की बात नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। हर पर्सनल बात हर किसी को बताने से क्लैरिटी कम हो जाती है, ओपिनियंस ज्यादा मिलते हैं, कंफ्यूजन बढ़ता है। मैच्योर लोग जानते हैं कि हर बात पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक नहीं होती। कुछ बातें खुद से सॉल्व होती हैं, कुछ टाइम के साथ क्लियर होती हैं। अब तुम सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने एक्साइटमेंट में कोई प्लान सबको बता दिया, फिर खुद ही इंटरेस्ट लूज कर बैठे? अगर हाँ तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये माइंड का पैटर्न है। जब एक्साइटमेंट शेयर करके खत्म हो जाती है तो एक्शन के लिए फ्यूल कम बचता है। इसलिए स्मार्ट लोग एक्साइटमेंट को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अनाउंसमेंट में नहीं। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं, जब भी कोई नया गोल बने पहले खुद से कमिटमेंट लो। 30-40 दिन क्वाइटली काम करो, प्रोग्रेस दिखने लगे तब लिमिटेड शेयरिंग करो। इससे कॉन्फिडेंस भी रियल होगा और फीडबैक भी मीनिंगफुल मिलेगा। यह हैबिट शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि बोलने की आदत स्ट्रांग होती है, लेकिन कुछ समय बाद इसका फायदा साफ दिखेगा।
और यहाँ एक इमोशनल एंगल भी समझो। जब आप हर बात शेयर नहीं करते तो सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, खुद पर भरोसा बढ़ता है कि मैं बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के भी कंसिस्टेंट रह सकता हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होता है। जो खुद पर भरोसा कर लेता है उसे दुनिया के डाउट्स ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। एक और बात जो अक्सर इग्नोर होती है, साइलेंस क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब माइंड नॉइज से फ्री होता है तो आइडियाज नेचुरली आते हैं, लेकिन अगर हर थॉट तुरंत बाहर बोल दिया तो रिफ्लेक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। रिफ्लेक्शन ही क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ही सही एक्शन दिलाती है। इसलिए याद रखो, अपनी हर बात बताना ओपननेस हो सकता है, लेकिन सिलेक्टिव साइलेंस विजडम होता है। विजडम वही है जो सही समय पर सही बात करे और गलत समय पर चुप रहे। यही बैलेंस इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और प्रैक्टिकली इफेक्टिव भी। और सच बताऊं, जब आप क्वाइटली प्रोग्रेस करते हो तो अंदर एक अलग सेटिस्फैक्शन पैदा होता है। वो सेटिस्फैक्शन जो लाइक्स, कमेंट्स या तारीफ से नहीं मिलता। वो सेटिस्फैक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जब बन जाता है तो मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं रहता, इंटरनल हो जाता है। अब अगर आज से छोटा सा चेंज करना हो तो बस इतना करो। हर गोल बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये वैलिडेशन के लिए बता रहा हूं या जेन्युइन गाइडेंस के लिए? अगर जवाब वैलिडेशन है तो रुक जाओ, अगर गाइडेंस है तो सही व्यक्ति चुनो। यही सिंपल फिल्टर आपकी एनर्जी बचा सकता है। और आखिर में बस इतना समझ लो, दुनिया को आपकी बातें कम, आपके रिजल्ट्स ज्यादा याद रहते हैं। इसलिए एनर्जी वर्ड्स में नहीं, वर्क में लगाओ। जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक्सप्लेनेशन खुद आसान हो जाएगा, और वही मोमेंट असली कॉन्फिडेंस देगा जो किसी अप्रूवल से नहीं मिलता। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर हम अपनी हर बात नहीं बताएंगे तो क्या हम अकेले पड़ जाएंगे? क्या चुप रहना मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये आइसोलेशन नहीं, सेल्फ अलाइनमेंट होता है। जब इंसान अपने अंदर क्लियर होता है तब वो लोगों से ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जुड़ता है, क्योंकि तब वो अप्रूवल लेने नहीं, वैल्यू देने आता है। और यही फर्क एवरेज कनेक्शन और पावरफुल कनेक्शन के बीच होता है। जरा याद करो, जब आपने किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बात सीधे दिल में उतरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने हर थॉट तुरंत बाहर नहीं फेंका, उसने उसे समझा, जिया, रिफाइन किया। यही रिफाइनमेंट इम्पैक्ट बनाता है। जो हर बात तुरंत बोल देता है उसकी बातों की ग्रेविटी कम हो जाती है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है उसकी बात वजन लेकर आती है। और यहाँ एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझो, जब आप अपनी हर योजना सबको बताते हो तो सबकॉन्शियस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कोई आपसे आगे दिखे तो डाउट आता है, कोई पीछे दिखे तो कंप्लेसेंसी। दोनों ही ग्रोथ के एनिमी हैं। लेकिन जब आप क्वाइटली काम करते हो तो कंपैरिजन कम और सेल्फ कंपटीशन ज्यादा होता है। सेल्फ कंपटीशन इंसान को स्टेडी प्रोग्रेस देता है। इसी संदर्भ में नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक आपका लक्ष्य पूरी तरह आकार न ले ले, उसे अपने भीतर सुरक्षित रखना ही समझदारी है। इसका सीधा मतलब है कि आइडिया फ्रेजाइल होता है। शुरुआत में उसे प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे नया पौधा फेंस मांगता है, वैसे ही नया गोल साइलेंस मांगता है। अगर शुरुआत में ही हर डायरेक्शन से ओपिनियंस आने लगें तो क्लैरिटी टूट सकती है। और उन्होंने इंग्लिश में भी कहा था, आइडियाज आर सीड्स, प्रोटेक्ट देम अंटिल दे ग्रो स्ट्रॉन्ग। यानी आइडियाज बीज की तरह होते हैं, उन्हें तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक वो मजबूत ना हो जाए। इसका प्रैक्टिकल सेंस यही है, अर्ली स्टेज में ज्यादा एक्सपोजर ग्रोथ रोक सकता है। अब एक रियल लाइफ पैटर्न देखो, कई आर्टिस्ट, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी बेस्ट क्रिएशन पर क्वाइटली काम करते हैं। वो प्रोसेस को पब्लिक शो नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता होता है क्रिएटिविटी को स्पेस चाहिए। जब वो क्रिएशन कंप्लीट होती है तब वो दुनिया के सामने आती है और इम्पैक्ट छोड़ती है। अगर वही प्रोसेस हर दिन पब्लिक डिस्कशन बन जाए तो ओरिजिनलिटी डिल्यूट हो सकती है। और यही बात पर्सनल ग्रोथ पर भी लागू होती है। जब आप हर सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टेप अनाउंस करते हो, मैं ये सीख रहा हूं, मैं ये बदल रहा हूं, तो कई बार प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर से कंसिस्टेंसी टूटती है। लेकिन जब क्वाइटली हैबिट बिल्ड करते हो तो वो हैबिट आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी स्टेबल होती है, अनाउंसमेंट टेम्पोरेरी। एक इमोशनल ट्रूथ और समझो, कई बार हम बात इसलिए ज्यादा बताते हैं क्योंकि हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फर्मेशन की आदत धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग वीक कर देती है। स्ट्रांग लोग फीडबैक लेते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन खुद करते हैं। ये सेल्फ लीडरशिप है।
सेल्फ लीडरशिप बिना इनर साइलेंस के पॉसिबल नहीं। और साइलेंस का मतलब सिर्फ बाहर चुप रहना नहीं है, इसका मतलब माइंड का नॉइज भी कम करना है। जब आप हर बात शेयर करने से रुकते हो तो नेचुरली रिफ्लेक्शन बढ़ता है। रिफ्लेक्शन से लर्निंग तेज होती है, लर्निंग तेज होगी तो प्रोग्रेस स्टेडी होगी। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का पैटर्न है। अब सोचो, अगर आज से आप अपनी एनर्जी बोलने के बजाय बिल्डिंग में लगाने लगो तो 1 साल बाद फर्क कितना बड़ा होगा। लोग शायद कहें अचानक बदल गए, लेकिन आपको पता होगा कि यह अचानक नहीं था, यह साइलेंट कंसिस्टेंसी का रिजल्ट था। यही साइलेंट कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस को परमानेंट बनाती है। एक और सटल पॉइंट, जब आप कम बोलते हो तो लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है। लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग से बेटर डिसीजंस आते हैं और बेटर डिसीजन से रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। यानी साइलेंस इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। और यहाँ क्लैरिटी जरूरी है, चुप रहना सप्रेशन नहीं है। अगर इमोशन दबा रहे हो तो वो अनहेल्थी है, लेकिन अगर कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी बात किससे शेयर करनी है तो वो मैच्योरिटी है। मैच्योर साइलेंस हीलिंग देता है, फोर्स्ड साइलेंस बर्डन देता है। फर्क इंटेंशन का है। आज अगर खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं हर बात इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे सुनने वाला चाहिए, या इसलिए क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए? अगर वैलिडेशन ज्यादा है तो धीरे धीरे सेल्फ वैलिडेशन डेवलप करना होगा। सेल्फ वैलिडेशन ही स्टेबल कॉन्फिडेंस देता है। एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाओ, जब कोई नया गोल या आइडिया आए पहले उसे लिखो, खुद पढ़ो, 2-3 दिन ऑब्जर्व करो। अगर एक्साइटमेंट टिकती है तभी लिमिटेड शेयरिंग करो। इससे इंपल्सिव अनाउंसमेंट्स कम होंगे और सीरियस एक्शन ज्यादा होगा। और याद रखो, जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और करेज तीनों बढ़ते हैं। ये तीनों मिलकर सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। करेज इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप बिना अप्लॉज के भी आगे बढ़ सकते हो। ये इंडिपेंडेंस रेयर है लेकिन पावरफुल है। तो अगर आज से थोड़ा साइलेंस अपनाओगे तो ये लोनलीनेस नहीं देगा, ये डेप्थ देगा। डेप्थ से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंट एक्शन आएगा, और कंसिस्टेंट एक्शन से वो रिजल्ट्स आएंगे जिनके बारे में अब भी शायद सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन जल्दी ही दुनिया उन्हें देखेगी। और जब इंसान इस साइलेंस की ताकत को समझने लगता है तब एक और रियलाइजेशन होता है, असली गेम बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। बाहर लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आप खुद अपने गोल को कितनी सीरियसनेस से लेते हो। क्योंकि जब तक अंदर क्लैरिटी स्ट्रांग नहीं होती, बाहर की हर आवाज आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। और यही वजह है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। वो ज्यादा सुन लेते हैं, कम समझते हैं और उससे भी कम करते हैं। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग क्वाइटली काम करते रहते हैं, कोई हाइप नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। पहले लोग उन्हें कैजुअली लेते थे, फिर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये चेंज ओवरनाइट नहीं होता, ये साइलेंट डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। डिसिप्लिन जब नॉइज से दूर होता है तब वो नेचुरल हैबिट बनता है, और हैबिट जब बन जाती है तब सक्सेस स्ट्रगल नहीं लाइफस्टाइल लगने लगता है। इसी बात पर नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक आपकी योजना पूरी तरह मजबूत ना हो जाए, उसे अपनी मेहनत की तरह ही चुपचाप रखो। इसका मतलब ये है कि जैसे मेहनत क्वाइटली होती है, वैसे ही प्लानिंग भी क्वाइटली मैच्योर होनी चाहिए। अगर हर स्टेप अनाउंस करोगे तो प्लान एग्जीक्यूशन से ज्यादा डिस्कशन बन जाएगा। और उन्होंने इंग्लिश में भी कहा था, एक्शन स्पीक्स लाउडर व्हेन प्रिपरेशन इज साइलेंट। यानी जब तैयारी शांति में होती है तब एक्शन की आवाज ज्यादा पावरफुल होती है। प्रैक्टिकल सेंस में समझो, जितनी कम एनर्जी एक्सप्लेन करने में लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी एग्जीक्यूशन में लगेगी। अब एक रियल ऑब्जर्वेशन देखो, कई एथलीट्स कंपटीशन से पहले मीडिया से दूरी रखते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं ताकि फोकस पीक पर रहे, क्योंकि उन्हें पता है मेंटल क्लैरिटी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में लागू होता है, चाहे एग्जाम प्रिपरेशन हो, बिजनेस लॉन्च हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जितना फोकस इंटरनल होगा उतना आउटपुट शार्प होगा। और यहाँ पेशेंस की रोल बहुत बड़ा है। साइलेंस सिर्फ बोलना कम करना नहीं, इम्पेशेंस को कंट्रोल करना भी है। कई बार हम जल्दी रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी अनाउंस कर देते हैं, लेकिन ग्रोथ का नेचर स्लो और स्टेडी होता है। जब आप पेशेंस डेवलप करते हो तो प्री मैच्योर एक्सपोजर की जरूरत खुद कम हो जाती है। एक इमोशनल एंगल भी है, जब आप हर बात शेयर नहीं करते तो सेल्फ रिस्पेक्ट सटली बढ़ती है।
आपको महसूस होता है कि मैं अपने गोल्स का गार्डियन हूं। ये फीलिंग कॉन्फिडेंस को डीप बनाती है। डीप कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं करता, वो स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी से डिसीजंस बेटर होते हैं और बेटर डिसीजंस लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। और सच ये भी है कि साइलेंस आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है। जब आप ज्यादा बोलते नहीं तो सराउंडिंग्स ज्यादा नोटिस करते हो। लोगों की हैबिट्स, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क्स सब क्लियरर दिखने लगते हैं। ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस बढ़ाता है। इंटेलिजेंस एक्शन को इफेक्टिव बनाती है, यानी साइलेंस इनडायरेक्टली स्मार्टनेस भी बढ़ाता है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आज से थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो तो इमीडिएट फायदा क्या होगा? पहला, अननेसेसरी ओपिनियंस कम मिलेंगे। दूसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। और चौथा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ये 4 चीजें मिलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की बैकबोन बनाती हैं। लेकिन यहां एक बैलेंस समझना जरूरी है। साइलेंस एरोगेंस नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग चुप रहकर खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं। वो अनहेल्थी है। हेल्थी साइलेंस हम्बल होता है। वो सीखने के लिए स्पेस बनाता है, ईगो के लिए नहीं। जब साइलेंस ह्यूमिलिटी के साथ होता है तब ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। और अगर ऑनेस्टली देखो तो लाइफ के कई रिग्रेट्स ज्यादा बोलने से आते हैं, कम बोलने से नहीं। जल्दबाजी में कही गई बातें रिलेशनशिप्स डैमेज कर देती हैं। प्रीमेच्योरली शेयर किए गए प्लान्स कॉन्फिडेंस डैमेज कर देते हैं। इसलिए थॉटफुल साइलेंस प्रोटेक्शन देता है। एक और सटल ट्रूथ, जब आप क्वाइटली कंसिस्टेंट रहते हो तो लोगों की क्यूरियोसिटी खुद बढ़ती है। वो पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन फोर्स्ड नहीं होता, नेचुरली पैदा होता है। यही नेचुरल इन्फ्लुएंस पावरफुल होता है। फोर्स्ड इन्फ्लुएंस टेम्परेरी होता है। तो अगर आज ये समझ आ रहा है कि अपनी हर बात बताना जरूरी नहीं, तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी ग्रोथ का साइन है। अवेयरनेस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन छोटे स्टेप से शुरू होता है। थोड़ा कम बोलना, थोड़ा ज्यादा करना, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना। और याद रखो, सक्सेस का रास्ता हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार वो शांत होता है, स्टेडी होता है, इनविजिबल होता है। लेकिन इनविजिबल एफर्ट ही विजिबल रिजल्ट्स बनाता है। इसलिए अपने एफर्ट को प्रोटेक्ट करो, नर्चर करो और पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। जब सही समय आएगा रिजल्ट्स खुद बोलेंगे, और तब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद समझ जाएंगे कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। और जब ये समझ धीरे धीरे पक्की हो जाती है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं, तब इंसान की सोच में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, लेकिन डिसीजंस स्ट्रांग बना देता है। क्योंकि अब फोकस बाहर के रिएक्शंस पर नहीं, अपने एक्शन पर होता है। यही वो स्टेज है जहां से असली प्रोग्रेस शुरू होती है। पहले शायद आप एक्साइटमेंट में प्लान बताते थे, वैलिडेशन ढूंढते थे, लेकिन अब समझ आता है कि वैलिडेशन से ज्यादा वैल्यू एग्जीक्यूशन में है। और जब एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी बन जाता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं। इसी माइंडसेट को लेकर नेपोलियन हिल कहते थे, अपने इरादों को तब तक संभाल कर रखो जब तक आपकी मेहनत उन्हें सच में मजबूत न बना दे। इसका मतलब साफ है, इंटेंशन फ्रेजाइल होता है, उसे प्रोटेक्शन चाहिए। जब तक एक्शन उसे स्ट्रेंथ न दे दे तब तक ज्यादा एक्सपोजर रिस्क बन सकता है। उन्होंने इंग्लिश में भी कहा था, क्वाइट परसिस्टेंस ब्रिंग्स द लाउडेस्ट सक्सेस, यानी लगातार शांत मेहनत ही सबसे प्रभावशाली सफलता लाती है। प्रैक्टिकल तौर पर समझो, डेली स्मॉल एक्शंस बिना हाइप के कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट देते हैं, और यही कंपाउंडिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। अब जरा रियलिटी देखो, दुनिया रिजल्ट्स को सीरियसली लेती है, प्रॉमिसेस को नहीं। कोई भी इंसान शुरुआत में वर्ड्स से इंस्पायर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट हमेशा एक्शन से आता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपको डिफरेंटली देखें, तो पहले खुद को डिफरेंटली बिहेव करना पड़ेगा। कम बोलना, ज्यादा करना, ये सिंपल रूल लाइफ बदल देता है। और एक इमोशनल ट्रूथ यहां समझना जरूरी है, जब आप अपनी हर बात शेयर नहीं करते तो सेल्फ कनेक्शन बढ़ता है। आप खुद को ज्यादा सुनते हो, खुद की प्रायोरिटीज क्लियर होने लगती हैं। पहले शायद दूसरों की राय से डायरेक्शन बदल जाती थी, अब अंदर की क्लैरिटी डायरेक्शन तय करती है। यही सेल्फ अलाइनमेंट हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों का बेस है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर हम क्वाइटली काम करेंगे तो मोटिवेशन कैसे बना रहेगा? जवाब सिंपल है, जब मोटिवेशन बाहर से आता है वो टेम्परेरी होता है, जब अंदर से आता है वो सस्टेनेबल होता है।
क्वाइट प्रोग्रेस इंटरनल मोटिवेशन को जन्म देती है, क्योंकि हर छोटा अचीवमेंट खुद को दिखाई देता है और वही नेक्स्ट स्टेप के लिए फ्यूल बन जाता है। अब एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, जब आप बोलना कम करते हो तो लिसनिंग स्किल स्ट्रांग होती है। लिसनिंग स्ट्रांग होगी तो लर्निंग तेज होगी। लर्निंग तेज होगी तो ग्रोथ फास्ट होगी। यानी साइलेंस इनडायरेक्टली आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और लर्निंग जितनी तेज होगी उतनी जल्दी रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन यहां पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। साइलेंस तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव रिवॉर्ड देता है। जैसे इन्वेस्टमेंट तुरंत प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है, उसी तरह साइलेंट एफर्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और सक्सेस तीनों मल्टीप्लाई करता है। और एक चीज और, जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तो फियर भी कम होता है, क्योंकि फियर अक्सर दूसरों की जजमेंट से आता है। जब जजमेंट एक्सपोजर कम होता है तो एक्सपेरिमेंटेशन आसान हो जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन ग्रोथ की बैकबोन है। बिना एक्सपेरिमेंट के इनोवेशन नहीं होता, और बिना इनोवेशन के एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलता। अब अगर ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या मैं बोलकर खुद को कन्विंस करता हूं या करके? अगर आंसर बोलना है तो आज से पैटर्न बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इवेंचुअली एक्शन ही मेजर करती है। वर्ड्स सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं, प्रूफ नहीं। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट लो। हर गोल पहले खुद को प्रूव करना है, दुनिया को बाद में। हर एक्साइटमेंट पहले एक्शन में बदलनी है, अनाउंसमेंट में नहीं। हर डाउट पहले खुद से सॉल्व करना है, पब्लिक डिस्कशन से पहले। ये 3 हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और याद रखो, साइलेंस का मतलब अकेलापन नहीं होता। साइलेंस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी देता है, कंसिस्टेंसी सक्सेस देती है। ये चेन जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी लाइफ स्टेबल लगेगी। अब इस पूरी बात को एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल कंक्लूजन में समझ लो। अपने सपनों को प्रोटेक्शन दो। हर बात हर किसी को बताना ओपननेस नहीं, कई बार एनर्जी लीकेज होता है, और एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। जहां इन्वेस्ट करोगे वही रिटर्न मिलेगा। अगर वर्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर एक्शन में इन्वेस्ट करोगे तो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। और अब आखिरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत कोई बड़ा अनाउंसमेंट मत करना। बस क्वाइटली एक छोटा स्टेप लो। कोई स्किल इंप्रूव करो, कोई हैबिट स्टार्ट करो, कोई डिस्ट्रैक्शन हटाओ। बिना शोर के शुरू करो। यही साइलेंट शुरुआत कल आपकी लाउड सक्सेस बनेगी। क्योंकि सच ये है, दुनिया को आपकी कहानी सुनने में नहीं, आपकी कहानी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए कहानी लिखो, सुनाओ मत। प्रूफ बनाओ, प्रॉमिस नहीं। एक्शन करो, एक्सप्लेनेशन बाद में देना। और जब रिजल्ट सामने आएंगे तब वही लोग जो कभी डाउट करते थे इंस्पिरेशन लेने आएंगे। तो अभी इसी पल डिसाइड करो, कम बोलना है, ज्यादा करना है। और अपने सपनों को तब तक प्रोटेक्ट करना है जब तक वो इतने मजबूत ना हो जाए कि पूरी दुनिया उन्हें इग्नोर ना कर सके। यही प्रैक्टिकल विजडम है, यही रियल कॉन्फिडेंस है, और यही वो रास्ता है जहां साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और सक्सेस आपकी पहचान।